हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने घर में सेफ होंगे और मस्त जी रहे होंगे। तो आज जो है, अभी तक हम लोगों ने 3 वीडियोस जो है वो किया किस चीज़ के ऊपर, अफर्मेटिव के ऊपर, नेगेटिव के ऊपर। आज जो है, आज हम इंडेफिनिट टेंस का क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इंटररोगेटिव। इंटररोगेटिव कर रहे हैं। इंटररोगेटिव को हम एक और नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दैट इज कॉल्ड यस और नो स्टेटमेंट। यस और नो स्टेटमेंट। अच्छा, जिन बच्चों को क्या कहते हैं इंटररोगेटिव और डब्ल्यूएच में कंफ्यूजन है, उनके लिए मैं बता दूं, जो इसमें स्टेटमेंट की जो शुरुआत होती है, हिंदी में जो शुरुआत होती है वो क्या से होती है? किससे होती है मेरे प्यारे बच्चों? क्या से। रूल देखते हैं, बिल्कुल बेसिक से, बहुत प्यार से और बहुत इत्मीनान से देख रहे हैं। क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटररोगेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का इंटररोगेटिव और फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटररोगेटिव। अब क्या है प्रेजेंट का? क्या प्रेजेंट का रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? डू आएगा, डज आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड, प्लस क्वेश्चन मार्क, जो कि बहुत जरूरी है। अगर आपने ये नहीं लगाया तो स्टेटमेंट ग्रामेटिकल तरीके से गलत हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको क्या कहते हैं नेगेटिव में डू डज का रूल बताया था कि डू डज कहाँ इस्तेमाल होगा, फिर भी लिख देता हूँ। डू कहाँ होगा और डज कहाँ होगा। देखिए, हम डू कहाँ यूज करते हैं? डू यूज होगा आई में, जब सब्जेक्ट आई हो, वी हो, यू हो, दे हो और कोई भी प्लूरल फॉर्म। वहीं डज यूज होगा मेरे प्यारे बच्चों ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, मीन के साथ और किसी भी सिंगल के साथ। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद पास्ट पे जाएंगे और फ्यूचर पे जाएंगे। क्या है एक एग्जांपल? ध्यान से देखिएगा। यहां एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्यों? ताकि ये पास्ट के सामने आ जाता है तो कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। एग्जांपल क्या है? क्या वे बाजार को जाते हैं? अब कई बच्चे गलती करेंगे। क्या गलती करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? कि इस क्या की अंग्रेजी व्हाट लिख देंगे। नहीं, इस क्या की अंग्रेजी के लिए, इस क्या को हमें ट्रांसलेट करने के लिए व्हाट लिखने की आवश्यकता नहीं। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? मैंने आपको पहली क्लास में बताया था क्या लिखना है। कौन बाजार जाता है? तो वे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट है। वे क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट है। वे वो कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं? जाने की, जाते हैं। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वर्ब है। कहां जाते हैं? बाजार को। ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट है। और ये क्या जो है वो मैंने आपको बताया था कि इंटरोगेटिव की स्टार्टिंग के लिए है। तो अब सबसे पहले आपको करना क्या है? गौर से देखना कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप लिखिए वे की इंग्लिश। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। दे होती है। वे की इंग्लिश क्या बनाई? हमने सबसे पहले सब्जेक्ट को पिक किया। वे की इंग्लिश क्या होती है? दे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने की अंग्रेजी गो। जाने की इंग्लिश गो हो गई मेरे प्यारे बच्चों, गो। को की इंग्लिश क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? टू। बाजार की इंग्लिश क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? मार्केट। अब आप पहले यहां क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। रूल के हिसाब से क्या चाहिए था? सब्जेक्ट चाहिए था, वर्ब चाहिए था, ऑब्जेक्ट चाहिए था। सब्जेक्ट आया, वर्ब आया और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया और आपने क्या लगा दिया? क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब दे के लिए आपको देखना है कि दे कहां है। क्या दे डज के फॉर्म में है? नहीं है। क्या डज के फॉर्म में कहीं पर है? नहीं है,
नहीं है। तो आप कहाँ पर रहते हैं? यहाँ है। दे यहाँ है तो दे से पहले क्या आ जाएगा? क्या के लिए क्या इंग्लिश आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? डू आ जाएगी और आपका स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि दादी जी, इसके स्टार्टिंग में हमने क्या लगाया? क्या दादी जी मंदिर में पूजा करती हैं? एक सेकंड, आप पूजा हटा है, आप सिंपल कीजिए क्या? मंदिर को जाती हैं। क्वेश्चन। अब देखिए, फिर दोबारा से देखिए, कौन जाती है मंदिर? दादी जी। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया मेरे प्यारे बच्चों। दादी जी क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है? जाने की, जाती है, ये क्या है? वर्ब है। कहां जाती है मेरे प्यारे बच्चों? मंदिर को। तो ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो दादी जी की इंग्लिश लिखिए। आपने एक सब्जेक्ट चाहिए आपको, सबसे पहले तो दादी जी की इंग्लिश आपने लिखी ग्रैंड मदर। ग्रैंडमदर। जाने की इंग्लिश गो। जाने की इंग्लिश गो टू। मंदिर जाने की इंग्लिश टेम्पल। और इसके बाद क्या लगाइएगा? क्वेश्चन। अब ग्रैंडमदर क्या है? सिंगुलर है। ग्रैंडमदर क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है क्यों? क्योंकि दादी माँ एक वचन है मेरे प्यारे बच्चों। तो सिंगुलर के लिए क्या यूज हुआ? डज। और ये आपका परफेक्ट स्टेटमेंट हो गया। ये बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों? तो बच्चों पास्ट टेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। अच्छा, ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों कि मेरे पास ना अभी माइक नहीं है, तो हो सकता है कि आपको आवाज़ जो है वो कुछ ज़्यादा ही ब्रॉड लेवल पर सराउंडिंग में समझ में आ रहा हो, लेकिन जल्दी ही हम माइक ले लेंगे तो आपको आवाज़ और बहुत बेहतर तरीके से सुनाई देगी, है ना? अभी थोड़ा सा मैनेज कर लें आप। पास्ट टेंस में देखिए, पास्ट टेंस का रूल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले क्या आएगा? डिड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क। अब मैं इस स्टेटमेंट में मैं आपको अदर वर्ड का भी यूज करना चाहूंगा। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने कहा कि क्या किसान ने आम चाकू से काटा। क्या किसान ने आम चाकू से काटा? थोड़ा अजीब है लेकिन फिर भी बनाने की कोशिश करते हैं। किसने आम काटा? किसान। ये क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? सब्जेक्ट। किसान ने काम क्या किया? काटने का। ये क्या हो गया? वर्ब। क्या काटा मेरे प्यारे बच्चों? आम। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। किसकी मदद से काटा? चाकू की मदद से। ये क्या हो गया? अदर वर्ड। बस सैंपल करते हैं, स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करते हैं।
सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, अब इसमें तो आपको कंफ्यूजन ही नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने साउंड किया काटा, दैट मींस कि ये पास्ट टेंस हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और जैसे ही ये पास्ट टेंस हो गया तो आपके सामने में रूल और इंटरोगेटिव है, क्यों? क्योंकि हमने वाक्य के स्टार्ट किससे किया, क्या से किया, तो हमने स्टार्टिंग में ही डिड लगाया, डिड, यहाँ तो डूडस थे इसलिए मैंने आपको वो स्टेटमेंट वैसे बनाना सिखाया। इसमें तो सिंपल है कि क्या की इंग्लिश क्या आएगी, डिड आएगी, तो इस क्या की इंग्लिश क्या आएगी मेरे प्यारे बच्चों, डिड आएगी, डिड लगाया। किसान की इंग्लिश क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, फार्मर, फार्मर। काटने की अंग्रेजी स्लाइस, याद रहे कोई भी मुलायम चीज जब चाकू से काटा जाता है तो उसे स्लाइस करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं, स्लाइस करना कहते हैं, चॉप नहीं करेंगे, याद रहे। देखिए इंग्लिश सीखने में हो सकता है कि आपको ये लगता हो कि यार इसमें चॉप क्यों नहीं आ सकता है, आ सकता है, लेकिन 60% जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो फील होता है और 40% ग्रामर होता है, तो आपको फील करना होगा। अब आप बटर को काट रहे हैं, बटर को अगर आप चाकू से निकाल रहे हैं तो वहां से आप क्या करेंगे, डॉलप ऑफ बटर कहा जाएगा, वहां स्लाइस और चॉप नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप किसी हार्ड चीज को काट रहे हैं तो आप क्या करेंगे, चॉप करना। लेकिन जब आप आम जैसे बहुत ही मुलायम और बहुत ही स्वादिष्ट फ्रूट को जब आप खाएंगे तो उसको क्या किया जाएगा, स्लाइस किया जाएगा। क्या किया जाएगा, स्लाइस किया जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों? तो क्या कहते हैं, डिड फार्मर स्लाइस, क्या है, काटने की अंग्रेजी क्या है, स्लाइस। क्या काटना है, अब देखो डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट क्या है, आम, मैंगो। अदर वर्ड किससे, चाकू से, फ्रॉम नाइफ। आप फ्रॉम लिख सकते हैं या इसकी जगह पे बाय नाइफ भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस चीज की क्या कहते हैं, फ्रीडम दे रहा हूं कि आप फ्रॉम यूज कीजिए या बाय यूज कीजिए, बाय द हेल्प ऑफ नाइफ या फ्रॉम नाइफ। ये बात समझ में आई, कोई दिक्कत? अब फ्यूचर में आते हैं मेरे प्यारे बच्चों। फ्यूचर का क्या रूल होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा? स्ट्रक्चर होगा, पहले सबसे पहले क्या आएगा, शैल आएगा मेरे प्यारे बच्चों, उसके बाद विल आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर आप क्या लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जांपल इसका भी लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एक एग्जांपल क्या होगा, ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि क्या राधा पंजाब को जाएगी? अब आपको क्या देखना है, कौन जा रहा है पंजाब, राधा। राधा क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट हो गई। क्या एक्टिविटी कर रही है, जाने का, वर्ब। कहां जाने का, पंजाब को, ऑब्जेक्ट। तो अब क्या के लिए मैंने आपको फिर दोबारा कहा कि आप फ्रीडम के साथ विल और शैल अभी यूज कर लीजिए अनटिल अनलेस, जब तक कि आपको मैं मॉडल्स नहीं सिखा देता। तो आपने क्या यूज किया मेरे प्यारे बच्चों, आपने किया विल, राधा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, सॉरी हाँ गो, को की अंग्रेजी टू, पंजाब। ये बात मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल सही तरीके से समझ में। आज का आपका इंटरोगेटिव क्लास खत्म, यहाँ तक आपको हो सब कुछ बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा एक और चीज मैं आपको वर्ब भी बताऊंगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी बताऊंगा। ओके, थैंक यू।